हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। कल आपके 3 पेपर हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर है, तो मैंने आज आप लोगों के लिए 2 ही क्लास का शेड्यूल किया था। संस्कृत में काफ़ी सारी क्लासेस हुई है और संस्कृत को वर्चुअल नोट में लिखना पॉसिबल जल्दी नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने उसकी क्लास नहीं ली एट द एंड पर, क्योंकि लास्ट टाइम में मेरे कॉपीज़ वगैरह सब इधर उधर है, पता नहीं कहाँ पर क्या है, इसलिए मैंने कहा कि चलो 2 ही हो जाता है। कोशिश रहेगी कि आपको मतलब क्वेश्चंस के फॉर्म में जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पेपर से लेके करवा लें, ठीक है, हो जाएगा। मतलब पूरा जैसे इस तरह का बना है उस तरह नहीं कर पाए, इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं। चलिए फिलहाल आइए देखते हैं कंप्यूटर का एक लास्ट रिवीजन और देख लेते हैं। ढेर सारे MCQs मैंने लेकर आए हुए हैं कि अब एक फाइनल और एक बार हो जाए ताकि आप लोगों को बढ़िया रहे, ये भी आप अच्छा से करके आओ। चलो देखते हैं, फिर प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आगे आइए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट पढ़िए, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरे इकाई तक आंकड़ों को, डाटा को पहुंचाने का काम कौन कर सकता है? डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और उपरोक्त सभी। ये काम करता कौन है? तो डाटा बस करती है, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा कि कंप्यूटर से आपको एक मतलब कंप्यूटर या दूसरे कंप्यूटर में डाल के कोई चीज़ देनी ही करनी है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दूसरा। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में से कोई नहीं। कंप्यूटर्स के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है, हम उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। रोम का पूरा नाम क्या है? रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी। ये तो रोम का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। आप एक बात ध्यान रखिएगा, या आपको अगर टिक करने को आता तो टिक करो, लेकिन लिखने को आता तो आपको रीड ओनली मेमोरी ऐसे लिख READ लिखने के बजाय ये वाला लिखना होगा। ध्यान रखिएगा, पूरा पेपर हिंदी में ही करना है, ठीक। अपना दिमाग में इस्तेमाल करिएगा, वरना वो लोग कॉपी नहीं चेक करेंगे, फिर आपको PNP से डायरेक्ट से PNP के चक्कर कटवाएंगे। सीधी बात बता रही हूँ, कॉपी साइड आउट हो जाएगी अगर इंग्लिश में लिखोगे तो। कंप्यूटर के द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की जो विधि होती है वो क्या होती है? इनपुट, मेमोरी, आउटपुट, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के द्वारा परिणाम को प्राप्त करने की जो विधि होती है वो क्या होती है? वो आउटपुट। परिणाम मिलता है, आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। आगे बढ़िए। प्रविष्ट किए गए आंक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग जो की जाती है वो क्या होती है? निर्गत इकाई के द्वारा, निवेश के द्वारा, केंद्रीय संसाधन इकाई में होती है और निवेश निर्गत इकाई में। जो पूरा प्रोसेसिंग, जहाँ पर भी प्रोसेसिंग का वर्ड आपको दिखे कंप्यूटर की भाषा में, वहाँ पर CPU पे ही टिक मारना, बाकी सारे ऑप्शन आंख बंद करके छोड़ देना। ध्यान रखना कि ये चीज़ें सिर्फ CPU में होती है। एक बाइट बराबर कितने? एक बाइट बराबर कितने बिट के? 4, 6, 8, एक निबल। एक बाइट बराबर कितने बिट के होता है? 8 बिट के होता है। कितने बिट का? 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार आता है। अब बायोस का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। तो बायोस का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, S फॉर सिस्टम। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। हार्ड डिस्क कहलाती है। हार्ड डिस्क क्या है? निवेश युक्ति है, निर्गत युक्ति है, प्रोसेसिंग युक्ति है और भंडारण युक्ति है। हार्ड डिस्क क्या होती है? तो हार्ड डिस्क जो है वो एक भंडारण जिसमें हम सब कुछ स्टोर करके अच्छे तरीके से रखते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। 9th प्रश्न है, ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर, स्मृति, डाटा बस और द्विअंकी प्रणाली। जो ALU होता है, छोटे से स्मृति रजिस्टर की जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। ध्यान रखिए, एक नया प्रश्न है लेकिन आपके पेपर्स में आया हुआ प्रश्न है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन? लाइट पेन, कुंजी पटल, मॉनिटर, टच स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस बता दीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है और मुख्य आउटपुट डिवाइस जो है वो मॉनिटर ही होती है। आगे बढ़िए। निम्न में से कुंजी पटल पर फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है? जो आपके कीबोर्ड पे फंक्शन कीज़ होती है F1, F2, F3 करके, वो कितनी होती है? 9 होती है, 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है। तो F12 तक होती है। अच्छा, एकदम ऊपर की तरफ होती है, हर सभी कीबोर्ड में एकदम टॉप पर होती है, चाहे वो लैपटॉप का हो चाहे वो कीबोर्ड नॉर्मली वाला हो। नेक्स्ट देखो, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 6 प्रकार का, 3 प्रकार का। तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ इसी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, कीबोर्ड क्या काम है? कीबोर्ड का काम क्या? टाइप करना, प्रिंट करना, निर्गत करना, आगत करना। कीबोर्ड जो कुंजी पटल होता है उसका काम क्या होता है बताइए? तो कीबोर्ड हम टाइप करते हैं और क्या करते हैं? टाइपिंग करने के लिए लेते हैं, सिंपल सी बात है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसका कितना आकार होता है? 3.35 इंच के होते हैं, 5.25 इंच के होते हैं और 8 इंच के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी इंच के मिलते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, और ये 35 नहीं 3.5 होगा, ठीक। सभी आकार के अवेलेबल है मार्केट में।
नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संग्रहित करना, ऑपरेट करना, कंप्यूटर के काम को सरल बनाना, अनुभाषक होना, निर्वाचक होना। तो ऑपरेटिंग का मतलब होता है और काम को करना, कार्य ऑपरेट करना, तो कंप्यूटर के कार्य को आसान बनाना, इजी बनाना, यूज़र फ्रेंडली यूज़र बनाना। तो ये आपका क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। कंट्रोल यूनिट जिसको हम सीयू कहते हैं वो क्या होती है? टीवी होती है, प्रिंटर होती है, मॉनिटर होती है, सीपीयू। कंट्रोल यूनिट जो सीयू होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट किसको कहते हैं? तो हम सीपीयू में होती है। कहाँ पर होती है? सीपीयू में होती है। आगे बढ़िए। माई डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं? फोल्डर को, फाइल को, पर्सनल फोल्डर को, अतिरिक्त फोल्डर को। माई डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं? तो पर्सनल फोल्डर जो होता है उसको हम माई डॉक्यूमेंट कहते हैं, पीसी में होता है। आगे बढ़िए। परिचालन प्रणाली का काम क्या होता है? स्मृति का प्रबंधन करना, प्रक्रिया देखना, फाइल देखना, इनमें से सभी। परिचालन प्रणाली का काम क्या होता है? तो प्रक्रिया देखना। जो सीपीयू का पूरा सेटअप होता है वो यहाँ पर है, ठीक है, प्रक्रिया प्रोसेस को देखना। नेक्स्ट, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 10 होती है, 16 होती है? तो टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। आगे बढ़िए। परिचालन प्रणाली के जो अवयव होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो वो सेल होते हैं, कर्नल होते हैं, एप्लीकेशन टूल्स होते हैं, उपरोक्त सभी। तो परिचालन प्रणाली के जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो उपरोक्त सभी है, जिसमें सेल आ जाएगी, कर्नल आ जाएंगे और एप्लीकेशन टूल्स आ जाएंगे। ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात बोल रहा है। आगे बढ़ो। भौतिक राशि की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशि जब आपको कैलकुलेट, कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको मेजर करनी है तो आप किसको, कौन से कंप्यूटर का प्रयोग करोगे? डिजिटल का, एनालॉग का, माइक्रो का, मेन फ्रेम का? तो हम सभी जानते हैं कि हमको ऐसा कुछ करना तो एनालॉग को लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे तापमान है और भी इंटेंसिटी है, जो कुछ भी फिजिकली जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको जब हमको करना रहता है, मेजर करना रहता है, तो हम इनका लेते हैं, इनसे नापते हैं। नेक्स्ट, बाइनरी कोड कहलाता है। बाइनरी कोड असेंबली भाषा, मशीन लैंग्वेज, एचटीएमएल और उच्च भाषाई लैंग्वेज क्या है? तो बाइनरी कोड मशीन लैंग्वेज है। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में चलता है। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। कम कीमत के कंप्यूटर्स कौन होते हैं? माइक्रो, मिनी, सुपर, मेन फ्रेम। सस्ते कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर में से कौन होता है? माइक्रो कंप्यूटर। जो लैपटॉप्स वगैरह आते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर के मतलब एग्जाम्पल्स होते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर कौन है? मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो, मिनी। सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है? सुपर कंप्यूटर का, मेन कंप्यूटर का, मिनी का, माइक्रो का। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है सुपर कंप्यूटर का, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा में कंप्यूटर का जो प्रयोग हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थी को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन, उपरोक्त सभी। तो हम पढ़ाई की जगत की अगर बात करते हैं तो उपरोक्त सभी। पढ़ा प्रशासन में भी, विद्यार्थी को पढ़ाने में भी, परिणाम को मतलब रिजल्ट को निकालने में, बहुत सारी चीज़ों में इनका हम प्रयोग करते हैं। चलिए अब फटाफट करिए क्लास को लाइक, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है। 25 तक हमने कर लिया, तब अब आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए फटाफट, डू इट फास्ट, रुकना नहीं है। चलिए चलिए चलिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्लास को लेट ज्वाइन किया है, आप लोग के पेपर आज कैसे गए सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग के कमेंट देख रही थी कल, तो उम्मीद के हिसाब से बहुत सारे बच्चों का अच्छा हुआ है पेपर, सारी चीज़ें बढ़िया हुई हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए। 25 में हो गया, आगे बढ़ जाओ। वोलेटाइल मेमोरी किसको कहते हैं? प्रोम को, रोम को, ईप्रोम को, रैम को। किसको कहते हैं वोलेटाइल? रैम को कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या? अदा, प्रदा, प्रोसेसिंग और मेमोरी। कंप्यूटर में देने की जो क्रिया होती है आंकड़ों को वो क्या होती है? ज़रा बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। प्रविष्ट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अदा कहते हैं। अदा, जो आउटपुट निकलता है वो प्रदा होता है। आगे बढ़िए। कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? मेमोरी, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? तो हम सभी जानते हैं कि अगर कंप्यूटर के ब्रेन की बात कर रहा है तो सीपीयू से बेस्ट तो ब्रेन हो ही नहीं सकता, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़िए। इनपुट उपकरण है, कौन सा इसमें इनपुट? स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। कोई कैसा है जो इसमें इनपुट है? तो हम सभी बता सकते हैं कि स्कैनर जो है वो इनपुट है, बल्कि स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर सब आउटपुट है। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, प्रोजेक्टर है, क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस पहचाननी आनी चाहिए। तो आउटपुट डिवाइस जिससे कुछ परिणाम प्राप्त हो रहा है तो वो प्रोजेक्टर है। बाकी शेष ऑप्शन आपके सही हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? आगे बढ़िए फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। 30 प्रश्न हमने कर लिए, समझ में आई बातें? कोई प्रॉब्लम किसी को होनी तो नहीं चाहिए, पढ़ाया सब कुछ, ला बस रिवीजन देख रहे हैं। 31 पे आइए। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन? बिल गेट्स, हेलोरिच, चार्ल्स बेबेज और चार्ल्स पास्कल। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, किसको कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि हम चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था वो कौन सा था? अर्केन था, अबेकस था, एबीसी था, मार्क 1 था, मार्क 2 था। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो एबीसी था। आगे बढ़िए। नेक्स्ट,
निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम, आंकड़ा, डाटाबेस और हार्डवेयर। निर्देशों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल फॉर्मेटिंग यूनिट, सेंट्रल साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल फॉर्मेटिंग यूनिट। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तथ्यों और अंकों को व्यवस्थित अव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? सूचना, सारणीयन, प्रक्रिया और परिणाम। तथ्यों को अंकों के रूप में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया, व्यवस्थित करना है, अव्यवस्थित रूप से एकत्र करना है, तो वो सारणीयन होता है। क्या होता है? सीरीज बनाना, श्रृंखला बनाना। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कहाँ से है? NCCE 500, कैरे एक्स MP 21, DCE, उसके बाद ये परम 10,000। ठीक है, 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट चले, समझ में आई बातें? नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन का पैकेज? तो डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, CV भी बनाते हैं, रिज्यूमे वगैरह बनाते हैं, तो वो क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, प्रेजेंटेशन। तो वो डॉक्यूमेंट लिखना है तो वर्ड प्रोसेसर जो होता है बस वर्ड उस पर ही हम लिखते हैं। स्मृति मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, भूलिएगा नहीं, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्यों होता है? सॉफ्टवेयर का जो यूज़ आप करते हैं वो क्यों करते हैं? प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, उपरोक्त सभी। तो प्रकाशन सॉफ्टवेयर का जो यूज़ होता है वो हम यहाँ पर सभी क्षेत्रों में करते हैं। प्रकाशन के लिए, पब्लिकेशन के लिए भी, पढ़ाई में, वैज्ञानिकों के रिसर्च में, सब जगह करते हैं। जहाँ जहाँ हो जाए वहाँ वहाँ कर लो। नेक्स्ट आइए 40 देखिए। फाइल और फोल्डर को ढूंढने के लिए जो कमांड का प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है? फाइंड, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज, ऊपर की तरफ होती है। तो फाइल और फोल्डर को ढूंढने के लिए हम फाइंड, जब खोजना है तो फाइंड वाली तो कमांड पे जाएंगे। पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट की जो जानकारी होती है वो कहाँ होती है? माई डॉक्यूमेंट के द्वारा, माई डॉक्यूमेंटेशन है, माई कंप्यूटर, साइकिल पिन है, एप्लीकेशन के द्वारा। पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट की जो जानकारी वगैरह होती है वो कहाँ होती है? माई डॉक्यूमेंट के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़िए, उससे आप जाके इंसर्ट करके एक्सेस करते हो। आगे चलते हैं। शिक्षा में मल्टीमीडिया का जो उपयोग होता है वो क्या है? अधिगम को सरलता देना, अवधारणा को स्पष्ट करना, क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम ले आना, सत्य के एकदम नज़दीक होना, सन्निकट होना और उपयुक्त सभी। तो मल्टीमीडिया का जो एक यूज़ होता है वो सभी के लिए क्लियर रहता है, अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, सरल लगता है, बच्चों को समझ में आता है, मीनिंग क्लियर हो जाती है, सब कुछ। आगे बढ़िए। स्टार्ट मेनू जो होता है उसका यूज़ क्यों होता है? विंडो को खोलने के लिए, पेज खोलने के लिए, फाइल खोलने के लिए और लॉग ऑफ ऑन करने के लिए, मतलब जो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, बंद करने के लिए। तो स्टार्ट मेनू का यूज़ जो है सिस्टम को ऑन और ऑफ करने के लिए हम मुख्यतः प्रयोग करते हैं, रीस्टार्ट करने के लिए करते हैं। नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए? अगर नेटवर्किंग बनानी है, करनी है तो क्या चाहिए? केबल, कंप्यूटर और NIC, और इनमें से सभी। ठीक है, तो हमको नेटवर्किंग बनानी है तो सब कुछ चाहिए होगा। ठीक, NIC भी, केबल भी, कंप्यूटर भी। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का हम पता लगा सकते हैं अच्छे से? वो क्या है? मालवेयर, डिटेक्टिव, सर्च इंजन एक्सप्लोरर। वह कौन सी साइट होती है जिसकी हेल्प से हम किसी अन्य साइट का अच्छे से पता लगा सकते हैं? तो वो सर्च इंजन होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो एक अच्छी आपका ऑप्शन है। हार्डवेयर किसको कहते हैं? कंप्यूटर का जो बाहरी हिस्सा होता है, कंप्यूटर के यांत्रिक और वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक हिस्से जो होते हैं, कंप्यूटर का रिपेयर करने के औजार को, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को। तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं फ्रेंड्स? बताइए, आंसर करिए। तो कंप्यूटर के जितने भी यांत्रिक हैं, वैद्युत, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, वो सभी के सभी इसमें सम्मिलित होती हैं। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा इनपुट का यंत्र है? कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर, स्पीकर है। इनपुट कौन सा है? इनपुट यहाँ पर कौन है? कीबोर्ड है, बाकी शेष आपके जो है वो आउटपुट है। आगे बढ़िए। 1 GB, 1 GB बराबर कितने MB के? 1024 GB, किलोबाइट, बिट। 1 GB बराबर कितने MB के होता है? फ़ोन में यूज़ करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है, 1024 MB के होता है। आगे बढ़िए। नेटवर्किंग किसको कहते हैं? जब कंप्यूटर का पावर ऑफ ऑन हो जाता है, ब्राउज़र खोलते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं या ईमेल पढ़ते हैं। तो नेटवर्किंग तभी होती है जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डाटा है, फाइल है, फोल्डर है, कुछ भी उसको सेंड करते हैं या देते हैं। आगे बढ़िए। कार्यालय में सामान्यतः जो प्रयोग होता है वो क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क वन लगता है, वाइड लगता है, मेट्रोपॉलिटन और उपयोग सभी। कार्यालय यानी कि ऑफिस है, ठीक है, तो क्या लगेगा? लैन ही लगेगा, क्योंकि ऑफिस कितनी बड़ी होगी? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में और ज़्यादा कितनी होगी? बहुत बड़ी और भी होगी, कैंपस वगैरह तो थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन लोकल एरिया ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे स्कूल में
इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? वेबसाइट है क्या वो? ISP है और हार्डवेयर है, ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? बहुत बार कराया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक ब्राउज़र है। क्या है? ब्राउज़र है। आगे बढ़िए। हाइपरलिंक का प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर की भाषा में हाइपरलिंक क्या है? इंटरनेट खोलने के लिए, विंडो खोलने के लिए, पासवर्ड डालने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। तो हाइपरलिंक, लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़, जोड़ का मतलब एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना। ठीक है। अगर कंप्यूटर में शब्दों का अर्थ पता चल गया ना तो आप ऑप्शंस में ही खुद कर लोगे। कैलकुलेटर की मेमोरी क्या होती है? अत्यंत विशाल और आंतरिक स्मृति होती है, असामान्य, आंतरिक, सीमित होती है, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो आंतरिक सीमित होती है और आंतरिक मतलब सीमित होती है, जितना आप लोग उतना ही होगा। आगे बढ़ो। कंप्यूटर का वर्गीकरण किसके बेस पे होता है? विकास पे, काम पे, सॉफ्टवेयर पे, सभी पे। जो कंप्यूटर का वर्गीकरण ये 2017 का प्रश्न है। ठीक है। तो ये आपको किसके बेस? सभी के विकास से जितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना काम करता है, सॉफ्टवेयर क्या है, सबके बेस पे हम उसको डिवाइड किए हुए हैं। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये भी 17 का पूछा गया प्रश्न है। ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दोनों और कोई नहीं। तो जो विंडोज़ होता है ना वो दोनों होता है, एक ग्राफिक्स के बेस पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिकल GUI इंटरफेस का भी एक सिस्टम है। आगे चलिए। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो विकास हुआ है वो किसका है? लैन का, वैन का, इंटरनेट का और कोई नहीं। तो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किसका? इंटरनेट का। 17 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़िए। चलिए फटाफट क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। आगे बढ़िए। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं? 16 में पूछा गया। पाम टॉप प्रोसेसर कैलकुलेटर। जो चार्ल्स बेबेज ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था उसको हम किस नाम से जानते हैं? कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए। TCP IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं? TCP IP, इंटरनेट लैन, एस्पेरेटो और इनमें से कोई नहीं। तो TCP और IP दोनों मिलकर जिस भाषा का निर्माण करते हैं वो एस्पेरेटो कहलाता है, एस्पेरनेटो। आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए। डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, हार्ड डिस्क की, स्क्रीन की। अगर डाटा को प्रोटेक्ट करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप किसको प्रोटेक्ट करके रखोगे? तो हम हार्ड डिस्क को रखेंगे क्योंकि डाटा सारा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है ना, इसलिए। ऑनलाइन संसार में आंखों देखी जो जालसाजी हो जाती है, छेद धोखा होता है, वो कैसे होता है? हैकिंग के द्वारा, कैकिंग के द्वारा, लुभाने ऑफर्स देकर, उपरोक्त सभी। तो ये जो धोखा होता है वो सभी से होता है। हैकिंग के थ्रू, कैकिंग के थ्रू क्रैक कर लेते हैं और अच्छे अच्छे डिस्काउंट के ऑफर दिखाते हैं, सब खराब कर देते हैं। आगे देखिए, लालच दे देते हैं। 74। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 4 से अधिक। कंप्यूटर के वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 से अधिक प्रकार के होते हैं। आगे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट देखिए। डाटा सुरक्षा के जो चरण है वो क्या है? डाटा की कॉपी रखना, डाटा को नियमित डंप लेना, ए और बी दोनों। अगर कोई डाटा प्रोटेक्ट करके रखना है तो क्या करेंगे? सा वाला ऑप्शन सही है। डाटा की कॉपी, मल्टीपल कॉपीज रखेंगे और बार बार डाटा को चेक वगैरह करते रहेंगे, देखते रहेंगे। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता किसकी होती है? सिस्टम पर एंटीवायरस को अपडेट करना तो क्या लोगे? इंटरनेट की, हेल्प की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की, कोई नहीं। तो एंटीवायरस को अगर एक्टिव करना है तो हम यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से उसकी मुख्य आवश्यकता होगी तभी एक्टिव कर पाएंगे, इंस्टॉल करना होगा ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है? 18 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें विरासता के गुण होते हैं, अत्यंत सरल होता है, केवल सरकारी विभाग में यूज होता है, उपरोक्त सभी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक गुण है वो ये कह सकते हैं कि ये इनके प्रोग्राम्स काफ़ी सरल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि केवल सरकारी विभाग में प्रयोग होता है ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, स्कूल में भी तो होता है। वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस प्रकार की रखी जाती है? पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइन में, तिर्यक रेखा में, ए और बी दोनों, आ और बा दोनों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आज जो प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर डी सही है। पंक्तियों के रूप में और सीधी लाइन में, ऐसे ऐसे रखा है तो और ऐसे ऐसे, खड़ा खड़ा, वर्टिकल और कॉलम, रोज कॉलम होते हैं ना वर्कशीट में, तो वही चीज़ है। एक्सेल का मुख्य काम क्या होता है? एक्सेल, MS एक्सेल जो होता है, जो शीट रखता है उसका काम क्या होता है? डाटा को सेव करना, डाटा को छांट कर टेबल के रूप में रखना, दोनों। तो यही छाटा नहीं होगा, डाटा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हम सभी जानते हैं कि दोनों होगा, डाटा को सेव रखता है और टेबल के रूप में स्टोर करके रखता है। MS पावर पॉइंट का प्रोग्राम क्या है? ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन को संबंधित होता है, ग्रेड शीट प्रोग्राम है, दोनों है और कोई नहीं। तो कह सकते हैं कि 80 में यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही। ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन है, जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, एनिमेशन वगैरह बनाते हैं, 3D 2D ये सब। नेक्स्ट आइए। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी है? व्यू का एक ऑप्शन होता है, उसमें संख्या कितनी? 4 है, 7 है, 5 है, 10 है। तो MS पावर पॉइंट में व्यू की जो संख्या होती है वो 4 होती है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। FTP का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर, फाइल टेक्स्ट, फाइल प्रोटोकॉल। तो 83 जो प्रश्न पूछा जा रहा है, FTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन करेक्ट है। फुल फॉर्म से काफ़ी प्रश्न बनेंगे।
फ्री ट्रायल वर्जन के सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 6 महीने। तो हम सभी जानते हैं कि अक्सर सभी चीज़ों की जो फ्री ट्रायल वर्जन होता है वो 1 महीने का होता है, 30 दिन से ज़्यादा नहीं होता है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? एक आईपी एड्रेस में कितना भाग होता है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो कोई भी आईपी एड्रेस है, बहुत सारे आईपी, सबके अपने आईपी एड्रेस होते हैं, तो उसके जो 4 भाग होते हैं, ठीक है। यूआरएल है, एड्रेस है, @ है। चलिए टीसीपी आईपी का नियम होता है। हॉटमेल का विकास किसने किया? सबीर भाटिया ने, बिल गेट्स ने, अजीज प्रेमजी ने और पीटर नार्टन ने। तो हॉटमेल का आविष्कार जो है वो सबीर भाटिया ने किया। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, हार्डवेयर शब्द का प्रयोग जो होता है, शब्दों का यूज होता है कंप्यूटर में, वो क्या है? 18 में पूछा गया प्रश्न है। अनुदेश से, भौतिक पुर्जे से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हार्डवेयर का मतलब यहाँ पर क्या है? भौतिक पुर्जों से है, जो फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। आगे चलिए, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो ये भी 18 में पूछा गया। भौतिक पुर्जा है, प्रिंटेड डिवाइस है, प्रिंटेड आउटपुट है, उपरोक्त सभी। तो सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट होता है, तो जो उसका हार्ड कॉपी निकलता है वो प्रिंटेड आउटपुट निकलता है। ये 18 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, ये भी 18 में पूछा गया है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किस में? सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, और कोई नहीं। कंप्यूटर का मेन काम है जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कन्वर्ट करके दे रहे हो, चेंज करके दे रहे हो। किस में दे रहे हो? सूचना के फॉर्म में, इन्फॉर्मेशन में आप उसको चेंज कर रहे हो। प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग क्या होती है? 90 पे हम हैं इस वक्त। प्रोसेसिंग क्या होती है? ये भी 18 में पूछा गया प्रश्न। डाटा को व्यवस्थित करना, गणना करना, दोनों। तो प्रोसेसिंग सी ऑप्शन सही है। डाटा की गणना करना, कैलकुलेशन करना और उनको अरेंज करके अच्छे तरीके से रखना। आगे बढ़िए, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? 15 में पूछा गया। कंप्यूटर, संगणक, गणक और कैलकुलेटर। तो कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो यहाँ पर संगणक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार सबसे कम होता है, सबसे छोटा होता है? लैन का, इंटरनेट का, वैन का, मैन का। तो सबसे छोटा जो होता है वो हमारा लैन का होता है, क्योंकि इसका नाम ही लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आगे बढ़िए, ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI और CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं। ये 2015 में किस में होते हैं? विंडोज़ में, MS DOS में, लिनक्स में और सन में। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस दोनों होते हैं। तो ये राइट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है वो विंडोज़ में दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं लेटेस्ट में। आगे चलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? 15 में मनोरंजन, संचार, सैन्य और मौसम विज्ञान। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेनली संचार, कम्युनिकेशन करते हैं ना हम लोग उस पर। आगे चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग इसमें एक नहीं है, ये भी 15 में पूछा। लिंकर, बूटिंग लोडर, बायोस, सुपरवाइजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भाग नहीं है सुपरवाइजर ही नहीं, बाकी से सब कुछ है। सुपरवाइजर का क्या काम है यहाँ पर? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? 15 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। आगे चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुभाषक, कंप्यूटर के प्रयोग को सरल बनाना, निर्वाचक, संग्रहित करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन उद्देश्य होता है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम को ईजी और बढ़िया अच्छे से यूज़र फ्रेंडली बनाना। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? जो डोमेन है, सिस्टम यूटिलिटीज़ है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग होता है। आगे चलिए, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर और नेटवर्क कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नेटवर्क के सेंटर में काम करते हैं उनको हम सर्वर कहते हैं, क्योंकि सर्वर से सारी चीज़ें एक्सेस होती हैं। आगे बढ़िए, चलिए फ्रेंड्स, फिर आपकी ये पूरा PDF मैंने करवाया। 99 प्रश्न तक मैंने सारे ऑब्जेक्टिव करवाया। बहुत सारे प्रश्न आपको आज की इस क्लास में कराया और फाइनल एक अच्छा रिवीजन देने का प्रयास किया कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको फंस जाएंगे। आप खुद ही देखना, पेपर में भी बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो मैंने सब करवाने का अपनी तरफ से एक फाइनल और दिया। आपकी सारी क्लास अब होती है ओवर। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आएगा, पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट में आपको कल, ताकि सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। सभी को मेरी ओर से बेस्ट से अच्छे से लिख के आना, पढ़ के आना, करके आना। गलत मत लिखना, बहुत गंदी गंदी कॉपी मत लिखना, साफ साफ लिखना, साफ सुथरा लिखना, क्रम में लिखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।